इन सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप देखिए, हमारे जो स्कूल के अध्यक्ष हैं, प्रिंसिपल हैं, या फिर उससे भी बड़े जो भी इनके अधिकारी हैं, सभी में बंदर बांट हो रही है। यहाँ तक कि स्कूलों के अंदर जो भी खाना बनाने वाली तक भी है, या खाना जो बनाते हैं, उनमें भी घोटाले हो रहे हैं। तो एमडीएम ये सरकार दे के क्या कर रही है? इसमें भी घोटाले हो रहे हैं। अगर बच्चे स्कूल में 10% हैं तो वहाँ पे परसेंट्स दिखाई जा रहे हैं 15 हैं। इन 5 बच्चों का अधिकार कहाँ गया? क्या ये सिर्फ मतलब घोटाले ही हो रहे हैं? इसमें आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल का पेट भर रहा है, यहाँ तक कि अध्यक्ष का पेट भर रहा है, और उससे बड़े अधिकारी, ब्लॉक लेवल तक अधिकारी का भी पेट भर रहा है। इसलिए कभी भी ना तो वो अधिकारी स्कूल में आके देखते हैं, ना तो चेकिंग में आते हैं, और ना ही शिक्षा किस प्रकार की चल रही है वो देखने आते हैं। और ये भी गलती है हमारे सरकार की। जिस स्कूल में कम से कम 15 से 20 टीचर की ज़रूरत है, वहाँ पे मात्र 4 से 5 टीचर। अब स्कूल को संभालने के लिए 4 से 5 टीचर में क्या होगा? ना तो आप विषयवार टीचरों के यहाँ पे अथी दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, और तो आप ही बताइए कि ये क्वालिटी एजुकेशन होगी कैसे? क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमें सबसे पहले शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारे जहाँ 15 टीचर्स 20 टीचर्स की ज़रूरत है, वहाँ पे मात्र 4 से 5 टीचर्स हैं। इनको फुलफिल किया जाए, तभी हमारा शिक्षा नीति सुधर सकता है। और हम गारंटी देते हैं कि अगर इन तरह की सुविधा अगर हमारे स्कूलों में हो जाए, हमें नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए आपकी ये स्कॉलरशिप, और ना ही चाहिए हमको ये मध्याह्न भोजन जो भी बनते हैं एमडीएम। आप इन सबों को बंद कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन दीजिए। तब हमारे अमीर बच्चे भी वहाँ पढ़ने आएंगे, गरीब बच्चे भी पढ़ने आएंगे। आप कहते हैं समानता का अधिकार, ये कौन सा समानता है जहाँ की शिक्षा नीति ही समान नहीं है? ना हमें शिक्षा बराबर वाली मिल रही है, और हम उपेक्षा करते हैं कि हमारे देश के अंदर समानता का अधिकार हो। कहाँ से समानता मिलेगी? कभी सोचिए इन मुद्दों पे हमारे देश के वरिष्ठ नेता लोग। और लास्ट अंतिम भी मैं यही आप लोगों से विनती करता हूँ कि जो भी सरकारी स्कूल है उसे बंद ना किया जाए, बल्कि आपने इस नीति को बहुत अच्छा किया कि +2 की पढ़ाई +2 स्कूलों तक में हो, क्योंकि कॉलेज में ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती। +2 स्कूल तक सही है, लेकिन जो भी स्कूल हैं उन स्कूलों को बंद नहीं किया जाए, बल्कि और भी हमारे राज्य के अंदर जितने भी स्कूल हैं, प्रत्येक ज़िला के अंदर जो भी स्कूल हैं उनको चालू रहना चाहिए, और इसमें कुछ +2 स्कूलों की संख्या को बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमारे सीट फुल हो जा रहे हैं। बहुत से बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई रुक रही है। तो +2 स्कूलों की संख्या बढ़ाइए, उसके बाद आप कॉलेज में उसकी पढ़ाई बंद कीजिए। ये आपने तो रास्ता दिखा दिया, लेकिन आपने उस सुविधा को नहीं दिया जितनी सुविधा देनी चाहिए सरकार। हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने +2 स्कूल होंगे जिसमें सही ढंग से पढ़ाई होते होंगे? और हमने तो बताया ज़मीनी स्तर पे कि पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रहा है। जहाँ 20 शिक्षकों की ज़रूरत है, वहाँ सिर्फ 4 से 5 शिक्षक हैं, और बाकी सब कुछ वहाँ पे सुचारू रूप से चलते हैं। आप देखते ही होंगे जितने भी बिल बन के जाते हैं, इन सभी सब में बहुत अच्छे से बिल पास करा लिया जाता है, मध्याह्न भोजन का और स्कॉलरशिप का। बच्चे को साइकिल दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, सब कुछ फ्री दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक चीज़ की कमी है, वो है क्वालिटी एजुकेशन की। बस इसमें ध्यान दिया जाए, और जो भी हो उस सुधार को कीजिए। और सबसे बड़ी सुधार तो हमें मांग में यही रहेगी कि सभी राज्य के सरकार अपने जितने भी स्टेट के अंदर जो भी सरकारी नौकरियों के अंदर में आप लोग
एग्ज़ाम के अंदर घोटालेबाजी करवा रहे हैं, इन घोटालों को बंद करवाइए और एग्ज़ाम सही समय पर एक सिस्टम से लीजिए। आज तक 79th ईयर के अंदर हमने एक सिस्टम नहीं बनाया। सबसे बड़ा है सिस्टम। सिस्टम के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आप लोगों की टाइम तो फिक्स रहती है, इलेक्शन इस डेट में होना है और इलेक्शन का रिजल्ट इस डेट में आना है और शपथ ग्रहण इस दिन होगा। तो हम लोगों के लिए ये डेट फिक्स क्यों नहीं किया जा रहा है? ना ही तो रेलवे जो कि सेंट्रल बोर्ड के अंदर आती है, ना तो रेलवे ये फिक्स कर पा रहे हैं। सिर्फ ये टाइम पे हम, जैसे हमारे जो गुरुजन हैं, शिक्षक हैं, जो ऊंचे लेवल के शिक्षक हैं, वो अगर बात उठा रहे हैं तो उन्हें भी जेल के अंदर डाल दिया जा रहा है, लाठीचार्ज कर दिया जा रहा है। उन सभी मुद्दाओं पे वो बात उठाते हैं, तब वो उनकी नींद खुलती है और टाइम पे वो भी नहीं करा पा रहे हैं। एक एसएससी छी अच्छे जो वो भी भ्रष्ट होते जा रहे हैं। तो हमें एक सिस्टम चाहिए। आप हमें बस इतना बता दो, जिस तरह से आपके एग्ज़ाम आते हैं, आपके एग्ज़ाम का अर्थ यही है कि इलेक्शन आते हैं, सब कुछ सही टाइम पे हो जाता है। उसी प्रकार से हर एक चीज़ का सिस्टम होना चाहिए कि इस डेट में ये होगा, ये होगा। बस एक स्वतंत्र भारत के अंदर बस इसी चीज़ की कमी है, सिस्टम। और मेरी आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग इस सिस्टम को सुधारेंगे। जय हिंद, जय भारत।